नमस्कार व्यूअर्स। वो कौन है? कौन है वो चेहरा जो आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के संबोधन में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम के शंखनाद में अपनी आवाज नहीं मिला रहा था? सोशल मीडिया के द्वारा आज एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री जी के भाषण की वो कटिंग है, वीडियो क्लिप है, और जिसमें प्रधानमंत्री जी अपने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन में जब वंदे मातरम का शंखनाद करते हैं, उस वक्त वहाँ पर उपस्थित वीवीआईपी, वहाँ पर उपस्थित जो आमंत्रित अतिथि हैं, वो एक स्वर में हाथ उठा करके वंदे मातरम के शंखनाद में अपना स्वर मिलाते हैं। लेकिन एक चेहरा चुपचाप खामोश रहता है। सोशल मीडिया के मंच से ये पूछा जा रहा है, ये शख्स कौन है? क्या आप इसको पहचानते हैं? मैं अपनी इस क्लिप के साथ उस वीडियो क्लिप को भी जोड़ूंगा, आप भी देखिएगा आप क्या पहचान रहे हैं। मैं जो पहचान पाया, मुझे वो पहचाना सा लगता है, बिल्कुल पहचाना लगता है अपनी कुछ खास हरकतों की वजह से। शायद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और अगर वो अरविंद केजरीवाल हैं तो फिर दिल्ली के लोगों, आपका उनसे सवाल बनता है। सवाल तो समूचे देश के लोगों का बनता है, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उन्हें वोट दिया है, दिल्ली के वोटर्स ने उन्हें वोट दिया है, इसलिए सवाल पर अधिकार उनका ज़्यादा है। और ये सवाल अब उनको अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि वंदे मातरम बोलने में क्या शर्म आती है? अगर शर्म नहीं आती तो प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में, उस शंखनाद में अरविंद केजरीवाल जी फिर चुप क्यों रहे? क्या यहां भी वोट बैंक की सेटिंग है? दिल्ली के मतदाताओं, आपको यह जान लेना चाहिए कि इस चेहरे के अंदर छुपा हुआ आखिर है क्या, जो देखने में भोला, बोलने में भोला, सच्चा लगता है, इनोसेंट लगता है। उस आदमी के अंदर देश के प्रति भाव कैसे है? आज़ादी के जश्न के माहौल में भी जो वोट बैंक की सोचता है, अपनी कुर्सी की सोचता है, वो आदमी क्या राजनीति में किसी पद के काबिल है? दिल्ली के मतदाताओं, आपको सोचना होगा, ये फैसला आपको करना है। वंदे मातरम से परहेज रखने वाला व्यक्ति ये कौन है? और दिल्ली के मतदाताओं, अगर ये वही व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपकी राष्ट्र धर्मिता भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी अगर अगली बार भी आपने इनको फिर इसी मुकाम पे पहुंचा दिया। ये क्लिप कान खोलने के लिए काफी है, आंख खोलने के लिए काफी है, और ये दिमाग खोलने के लिए काफी है। इसलिए इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा और उस चेहरे को, उस वीडियो क्लिप में उस चेहरे को ध्यान से देखिएगा, उसकी भाव भंगिमा देखिएगा। क्या वो उस वक्त सो रहा था या फिर वंदे मातरम के शंखनाद से उसे परहेज है? वोट बैंक को खुश करने की साजिश क्या लाल किले की प्राचीर से चल रही है? यह सवाल है, और इस सवाल का जवाब दिल्ली की जनता को देना होगा, दिल्ली के मतदाताओं को देना होगा, और अभी से उन्हें यह सवाल अपने मुख्यमंत्री से करना होगा कि जो व्यक्ति देश का नहीं हो सकता, वो व्यक्ति फिर देश की जनता का क्या होगा? 1,00,000% का सवाल ये है। तो व्यूअर्स, इसके साथ उस क्लिप को मैं साझा कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आई है। सुनिएगा, और आप भी, अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ वाकई में हकीकत है,
कड़वा सच उठाया है तो फिर इस कड़वे सच को आवाज आप दीजिएगा, दूर दूर तक पहुंचाइएगा। और विशेषकर आपके अपने दिल्ली के जो भी आपके दोस्त सगे संबंधी रहते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा और उनसे कहिएगा अगली बार जब ये आदमी आपसे वोट मांगने के लिए आए तो सबसे पहले उससे कहिएगा कि वंदे मातरम बोलो 3 बार। और उसके बाद आप उससे सवाल पूछिएगा कि आज़ादी के जश्न के माहौल में वंदे मातरम बोलने में शर्म क्यों आई। आपको एक बात और बता दूं, ये शख्स वोट के वक्त आप जो कहोगे वो बोल देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप उसको वोट दे दीजिएगा। लेकिन वंदे मातरम जरूर बुलवाइएगा और कहिएगा कि सजा आपकी ये है कि इस बार वोट आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ पे आप ज्वाइन का बटन भी देख रहे हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।